हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मैं आपसे एलियट वेव के कंसेप्ट के साथ किस तरीके से इंट्राडे पे निफ्टी ऑप्शन को ट्रेड किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप टेलीग्राम पे मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर कुछ लाइव टाइम पे मतलब रियल टाइम पे आपको अपडेट्स मिलेगा। जैसे कि ये मैंने लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि 1 मार्च को क्रूड ऑयल का कुछ यहाँ पर ट्रेड दिखाए थे जो 1 SL हिट हुआ था। उसके बाद मार्केट में दोबारा जो है वो टारगेट को दिए थे। ओके, उसके पहले हमने कुछ इंट्राडे के बेसिस पे ट्रेड किए थे जहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में ही पहले एसएल हिट हुआ, उसके बाद टारगेट हमें देखने को मिले। तो मैं आज एक कंप्लीट प्रोसीड्योर जो है वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो वो कंप्लीट प्रोसीड्योर होगा एलियट वेव के बेसिस पे जो हम लोग यूजुअल केसेस में ट्रेड करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एलियट वेव होता क्या है, तो और एलियट वेव के बेसिस पे किस तरीके से ऑप्शन चार्ट को हम लोग रीड कर सकते हैं। तो पहले हम स्पॉट चार्ट पे निफ्टी के जो ट्रेड है वो ट्रेड को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो करंट ट्रेंड है मार्केट के वो ट्रेंड पे एनालाइज करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लेना है और किस तरीके से स्टॉप लॉस को प्लेस करने हैं, कैसे टारगेट को डिसाइड करते हैं। तो पहले अगर हम लोग रफली मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे तो ये होते हैं एलियट वेव का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर आकर मार्केट का एक ट्रेंड जो है वो खत्म होता है। जैसे कि ये 5 वेव ट्रेंड है, मतलब 5 वेव से मार्केट के ये जो ट्रेड है वो बनते हैं। आप अगर पैटर्न्स पे जाएंगे तो एलियट इम्पल्स वेव बोलकर एक आपको टूल मिलेगा जिसके जरिए आप ये जो ड्राइंग है वो आप कर सकते हो। तो वहां पर आपको दिखेगा कि 5 वेव पे आपकी खत्म हो रहे हैं ट्रेड जब आप ड्रॉ करेंगे। तो ये 5 वेव होता क्या है मार्केट में? 5 वेव जब हमने यहाँ पर ड्रॉ किया ये डाउन ट्रेंड था। अब एज अ ऑब्वियस थिंग मार्केट में जब डाउन ट्रेंड होते हैं अनटिल अनलेस देयर इज अ आईपीओ लॉन्च, मतलब मान लो कोई स्टॉक कल आईपीओ में लॉन्च हो रहा है तो वो स्टॉक लॉन्च होने के बाद ही गिरता रहा, लॉन्च होने के बाद से ही गिरता रहा। बट उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुए, जिस दिन से मार्केट लॉन्च हुआ उस दिन से हम लोग मार्केट का एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा जो होता है एग्जिस्टिंग ट्रेंड में इसको ड्रॉ करना, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, मतलब मान लो एक बुलिश ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड होने के बाद मार्केट जब वहां से गिरेगा, अब जब गिरने के बाद जब 5 पॉइंट खत्म करेगा वहां से हम लोग नया ट्रेंड देखना स्टार्ट करेंगे। तो वैसे ही ऑप्शन के चार्ट को रीड करने से आपको दो तरीके से आप रीड कर सकते हो। आइदर जब मार्केट ओपन होते हैं, जिस दिन मार्केट ओपन होते हैं, मान लो 1 मार्च, ये 1 मार्च का फर्स्ट कैंडल है, राइट। आप चाहें तो इस दिन से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कहाँ पर मार्केट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और वहां से किस तरीके से एलियट वेव ड्रॉ हो रहे हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप पिछले टाइम से भी एलियट वेव का एनालाइज कर सकते हो। जब आप दिन की शुरुआती कैंडल से इसका एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर वो लॉजिक बैठेगा कि आईपीओ लिस्टिंग, आईपीओ लिस्टिंग यानी कि कोई भी स्टॉक का बर्थ टाइम। जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार्ट को एनालाइज तभी करते हैं जब मार्केट सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होते हैं, यानी कि पोस्ट आईपीओ जब लिस्ट होते हैं मार्केट, तब वहां से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी स्टॉक ले लो, जैसे कि नौकरी है, ब्लू डार्ट है, सभी कोई ना कोई टाइम पे किसी ना किसी वक्त पे आईपीओ के बाद मार्केट में लॉन्च हुआ था। तो डेफिनेटली उस तरीके से हम लोग अगर एनालाइज करेंगे मार्केट को तो वी कैन डेफिनेटली सी द थिंग्स। तो मैं आज यहाँ पर वही कंसेप्ट को आपसे शेयर करूंगा कि कैसे डे के ओपन होने से, मतलब आपको आपके पास कोई भी वजह नहीं है कि ये देखना कि 29 तारीख मार्केट क्या हुआ था। आप सिर्फ 30 तारीख सुबह आए मार्केट में और आप वहां से मार्केट का जो ट्रेंड है वो एनालाइज करना स्टार्ट किए। तो मैं अगर कहूँ कि ये जो फर्स्ट डे का फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो है पहले कैंडल का, तो ये आपको आप चाहे तो ले सकते हो या फिर आप उस
उस टाइम के बाद जब मार्केट एक स्विंग फॉर्मेशन करे तो वहां से आप कनेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग जो सिखाते हैं उसके बेसिस पे हम लोग मार्केट ओपन होने के बाद जहां पर पहला स्विंग लो बनते हैं हम लोग वहां से देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस केस में 9:20 मार्केट ने एक डोजी बनाए हैं, साथ साथ यहाँ पर स्विंग लो फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हुए हैं, तो हम लोग उसी पे बेस्ड करके हम लोग ये जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या देखे हमने, स्विंग लो बने, स्विंग हाई बने, मार्केट फॉर्म द स्विंग लो फॉर्मेशन। तो अभी तक के हिसाब से हमें कौन से ट्रेंड देखने को मिले, एलियट वेव का इस पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग यहाँ पर देखे एलियट करेक्शन वेव। तो करेक्शन वेव की मतलब ये नहीं, करेक्शन वेव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वहां से गिरने वाला है। करेक्शन वेव का मतलब ये होता है कि वो एक स्टार्ट ऑफ द न्यू ट्रेंड मेरे हिसाब से, ठीक। तो ये हमने फर्स्ट ड्रॉ किए, सेकंड ड्रॉ किया टॉप पर, देन वी ड्रॉ ऑन द थर्ड। तो थर्ड पे हमने यहाँ पर ड्रॉ किए। अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो सस्टेन मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमारी बात आते हैं कि हम लोग क्या यहाँ पर ट्रेड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो मैं अगर अपनी ट्रेडिंग सेटअप को डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पर कौन से पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, मार्केट यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं हायर और लो फॉर्मेशन। जो नया लो है वो प्रीवियस लो के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हायर लो फॉर्मेशन हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं एज अ स्विंग हाई ये नंबर बी को मार्क करता हूं, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किए। तो यहाँ तक ठीक है। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक पैटर्न जनरेट हुआ, जो पैटर्न थे एक मदर कैंडल, साथ ही साथ मार्केट में मदर कैंडल के हाई ब्रेक हुए 9:41 के क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल पे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एंट्री है वो आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट बुलिश एंट्री जो बाइंग के तरफ हमें दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे कि इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर हम लोग कैसे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो जहां पर मार्केट क्लोज हुआ 941, क्लोजिंग प्राइस क्या थे 22,142। तो अगर मैं एक प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड करना चाहता हूं, मतलब इन द मनी पे ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस बाई करूंगा ऑप्शन के वो होगा 22,100 की कॉल प्राइस। अगर मैं यहाँ पर थोड़े डिस्काउंट पे बाई करना चाहता हूँ, मतलब कम प्रीमियम देकर, तो वहाँ पर हम लोग बाई करेंगे 22,150 के कॉल प्राइस। तो मैं यहाँ पर एक जनरल तरीके से 22,150 के कॉल प्राइस के चार्ट को ओपन करता हूँ। 22,150 के कॉल, ठीक। यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। 1 मार्च 941, ठीक है। 941 के बाद हमारे जो ट्रेड है वो इनिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि क्या हम लोग इतने कम टाइम पे इतने ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे का मतलब यह है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके से मार्केट जो है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करने के बाद आपको धीरे धीरे इसकी आदत लग जाए। आप अगर टेलीग्राम पे देखेंगे तो मेरे ऑलमोस्ट हर एक दिन रिसेंट कुछ दिनों से मैं अपडेट करता हूँ, और ये मेरी कोशिश रहेगा कि आने वाले टाइम पे मैं इसको अपडेट करूँगा। बट वो कभी भी ट्रेड लेने के लिए आप यूज़ मत कीजिएगा। आप अगर कभी भी मार्केट में सीखना चाहते हो तो वो सीखने के पर्पज से हम लोग इसको अपडेट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो डेफिनेटली जब आपको यहाँ पर ट्रेड दिख रहे हैं तो मार्केट में 941 पे आपको एंट्री मिल रहे हैं, कहाँ पर 180 के आसपास के प्राइस में। तो यहाँ पर आपको एंट्री मिल रहा है। मैं अगर यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो दो तरीके से हम लोग एसएल को प्लॉट करते हैं, ठीक है। 941 के बाद 942 पर जो ओपनिंग प्राइस है वहाँ पर हमारा जो एंट्री है, वहाँ से अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ तो मुझे 8% के एसएल डालना होगा, ठीक है। नाउ 8% एसएल अगर आप 1,00,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर वो थोड़े बड़ी बात हो जाते हैं। तो यूजुअल केस से हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस जाए,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सही होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिसेंट प्राइस एक्शन कैंडल होता है, जैसे कि इस केस में हमारे यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्मेशन है, तो इनसाइड बार बने हैं, इनसाइड बार एक बार फेल पीक हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छे स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो ओपनिंग से यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे, तो क्या हुआ, हमारे 4.5% पे स्टॉप लॉस यहाँ पर काम। नाउ फॉर द प्रॉफिट बुकिंग लेवल हमें क्या करने की जरूरत है, प्रीवियस जो अप ट्रेंड है वहां पर हमें रिवर्स तरीके से फिबोनाची ड्रॉ करने की जरूरत है। तो रिवर्स अप ट्रेंड पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2.618। तो इस दौरान हम लोग क्या देख रहे हैं, जो टारगेट आ रहे हैं वो है 10%। तो 2.618 पर ये बिना रुके चला गया, उसके बाद पूरे नीचे की तरफ आए और वहां से जो है मार्केट के डायरेक्शन पे चलता है ना। ये तो बहुत सिंपल ट्रेड हो गए। अब बात करते हैं एलियट वेव को यहाँ पर कैसे यूज करना है। तो एलियट वेव को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें वेव यहाँ पर 3 वेव पे हमारा ट्रेड जो है वो खत्म हो गया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर हमें यहाँ पर मार्केट को और भी डायनामिकली देखते हैं तो मार्केट के पास 3 से लेकर 5 वेव हमारे पास मौजूद है। तो ये फर्स्ट वेव बन गए यहाँ पर हमारे, ये हमारे फोर्थ वेव बने, और फोर्थ वेव के बाद यहाँ पर हमें फिफ्थ वेव। ठीक, तो फोर्थ वेव तक आपको थोड़ा बहुत रुकना है, क्योंकि मार्केट में आपने सेकंड वेव पे ट्रेड लिया तो आपका जो नेक्स्ट ट्रेड जनरेट होगा वो फोर्थ वेव पे होगा। फोर्थ वेव कहाँ पर होगा वो हमें नहीं पता। तो फोर्थ वेव को समझने के लिए आपको फिबोनाची ड्रॉ करने होंगे यहाँ पर, एंड यूजुअल केसेस में फोर्थ वेव जो है वो आपको 2.618 के आसपास ही देखने को मिलते हैं। तो इस केस में हमें फोर्थ वेव देखने को मिला है यहाँ पे और यहाँ। तो अगर आपको याद हो तो उस दिन जब आपने ट्रेड को दिया था तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें एसएल हिट, क्यों, क्योंकि फोर्थ वेव से मार्केट जो है वो टर्न करना कोशिश कर रहा था, मार्केट यहाँ से टर्न करने के लिए फर्स्ट टर्न यहाँ पर पॉसिबिलिटी था, बट एज पर द एलियट वेव टर्निंग जो आते हैं वो आते हैं फिफ्थ वेव के पास। तो फिफ्थ वेव तक मार्केट पहुंचा नहीं था, बट फोर्थ वेव से फर्स्ट टर्निंग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा था। तो इसको हम लोग अगर चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने उस दिन भी डिस्कस किए थे, मैं यहाँ मेरे जो फोकस होते हैं यहाँ पर वो फोकस होते हैं लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड। तो अगर मेरे छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी जाते भी है तो मुझे कोई वहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप यहाँ पर बिना एलियट बिना स्ट्रक्चर के आप सिर्फ ये समझो कि मुझे कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस पे ट्रेड करना है या फिर मुझे चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करना है, तो थर्ड वेव और 2.618 पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बने थे, दिस इज कॉल्ड द बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो मार्केट यहाँ पर आए अप टू 1 to 3 आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट का जो चैनल बने हैं वो है एक पोल, उसके बाद यहाँ पर जो है वो फ्लैग पैटर्न। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर रिवर्स ट्रेड ना लेकर, या फिर मान लो आपने रिवर्स ट्रेड लिए भी थे, तो फोर्थ पे जब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट कंफर्म हुए तो मैंने वहाँ पर जो भी ट्रेड किया था वो फोर्थ पॉइंट पे बुलिश जो फ्लैग एंड पोल है वो उस वक्त भी मैंने ऑब्जर्व किए थे, और आप देखेंगे तो मैंने ट्रेड भी उसी टाइम पर दिया था। इफ यू रिमेंबर, दिस इज व्हाट वी एंटर्ड। ठीक है, 10:51 पे बैंक निफ्टी पे 11:12 पे हमने यहाँ पर निफ्टी के 22,250 के कॉल पर ट्रेड एंट्री लिए थे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बुलिश पैटर्न कंफर्म हुए, कंफर्म होने के बाद हमने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किए थे। तो बुलिश पैटर्न कंफर्म होने के बाद आपका एक टारगेट बनते हैं, वहाँ पर हमने टारगेट भी बिगर टारगेट प्लेस किए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो कोई भी ट्रेड आप सिंपल एक पैटर्न पे अगर आप करते हो या फिर मल्टीपल पैटर्न पे आप करते हो, तो यहाँ पर फर्क सिर्फ यही आता है कि मल्टीपल पैटर्न पे जब आप ट्रेड को करेंगे तो वहाँ पर एक फायदा आपके लिए ये होगा कि आपको वहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि मेरे ट्रेड जो है वो इतना तक आ सकता है। यू कैन सी बुलिश पैटर्न के जो पोल तक मार्केट पहुंचे, एंड यू कैन understand how much powerful those patterns are if you could identify it at the proper time. ठीक है, तो आज के लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, एंड यू कैन ऑलवेज जॉइन आवर मेंटोरिंग प्रोग्राम टू लर्न ऑल ऑफ दिस फॉर द next 6 months. So that's it as of now from my end, and I will get back to you in the next one. Bye.